दीपावली का त्यौहार यानी उमंग और उल्लास का त्यौहार, लेकिन कुछ लोग इस उमंग और उल्लास के बीच में अपने चंद मुनाफे को लेने के लिए लोगों की जान माल तक से खेलने को तैयार बने रहते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश बनाए रखने के लिए गठित हुआ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, जो प्रत्येक जिले में अपने अपने स्तर से ऐसे मुनाफाखोर और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कार्यवाही भी की जाती रही है। मथुरा जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा संपूर्ण जनपद में जगह जगह समय समय पर छापामार कार्यवाही करते हुए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाता रहा है। अब क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और मिलावटखोरी चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि बीते यदि समय की हम बात करें तो मथुरा जनपद में ऐसे लोगों की संख्या में काफ़ी अधिक गिरावट आई है, जो लगातार ऐसे धंधे में लिप्त पाए जा रहे थे। परंतु फिर भी कार्यालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर लगातार पैनी निगाहें बनाई जा रही हैं और क्षेत्र में निगाही बनाते हुए पे ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाया जाता रहा है। विगत दिनों टीम के द्वारा अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में कोसी और छाता क्षेत्र में कार्रवाई की गई और यहाँ से अपने स्तर पर जो भी मिलावटखोरी या जो भी पाया गया उसको व्यवस्थित तरीके से आम लोगों की पहुँच से दूर बना दिया गया और उनकी थाली में बिना मिलावट की चीज़, स्वच्छ चीज़ उनकी थाली तक पहुंच सके, इसका भरसक प्रयास कार्यालय स्तर पर किया जाता रहता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर गौरी शंकर, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग। इनसे हम जानकारी करेंगे कि अब किस तरीके की व्यवस्थाओं में ये कार्यवाही अंजाम तक लाई गई और उसके अलावा दीपावली पर किस प्रकार की व्यवस्थाएँ मथुरा जनपद में बनी रहेंगी। जी सर। शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जाए। उधर डीएम सर के द्वारा भी हमको निर्देशित किया गया। उसी क्रम में हमने जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर दी है और हम लोग जहाँ सूचना मिलती है या हमें जहाँ लगता है कि हाँ मिलावट की संभावना, हम लोग टीम बना के कार्रवाई कर रहे हैं। कल जैसे हमें सूचना मिली कि कोसी कला में हरियाणा बॉर्डर के समीप एक गांव है उटावर, तो हम लोगों ने पुलिस बल लेकर रात में वहाँ कार्रवाई की। तो एक डेयरी का संचालक तो वहाँ से भाग गया था बंद करके, और एक प्लांट पर जब हम रात में पहुँचे तो वहाँ वो पनीर का निर्माण हो रहा था। और चूँकि पनीर का निर्माण जो हमारा मानक है FSSAI एक्ट 2006 के, उसको ताक पर रख के किया जा रहा था, तो हमने वहाँ संदेह के आधार पर दूध, पनीर और रिफाइन पाया गया था। उसके सैंपल लेके जांच हेतु भेज दिए गए हैं और लगभग 2-2.5 लीटर जो दूध था खराब, जिसका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था, उसको हमने मौके पर नष्ट करा दिया। साथ ही चूँकि वहाँ मालिक नहीं था तो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे थे उन्हीं से हम लोगों ने सैंपल एकत्र किए थे और उसको नोटिस दे दिया कि आप इसे बंद कर दीजिए। और जहाँ भी हमें मौका मिल रहा है वहाँ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि दीपावली का त्यौहार है तो ऐसे समय में मिठाइयों, दूध या दही या खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, तो संभावना रहती है कि इसमें काफ़ी लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में मिलावट को अंजाम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारी टीम सक्रिय है और हम लोग रात में भी पुलिस प्रशासन की मदद से भी हम कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग काम कर रहा है, लेकिन मथुरा में क्योंकि कई अन्य राज्यों की सीमाओं से भी सटा हुआ मथुरा जिला है, यहाँ राजस्थान की सीमा भी है, हरियाणा की सीमा भी है और दिल्ली की क्षेत्र भी पूरा रास्ता पड़ जाता है। ऐसे में चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी मिलावटखोरी यहाँ से और बॉर्डर के रास्ते से कहीं पर भी बाहर भी भाग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभाग को जो जटिलता का सामना करना पड़ जाता है, तो उसका निस्तारण किस प्रकार से रहता है? कैसे इस चीज़ को रोक पाने में प्रयास रहते हैं? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ अरहर की दाल की बहुत शिकायत थी और वो दाल की सप्लाई अन्य जो हमारा समीप जनपद है हाथरस से आती थी। तो हम लोगों ने कार्रवाई की और जब उसका अध्ययन किया तो पता चला वहाँ से सप्लाई हो रही है। तो वहाँ के जो DO हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा और उसकी कॉपी अपने आयुक्त महोदय को की। तो उससे काफ़ी कमी आई। आप मथुरा में देखेंगे लगभग 70-80% हम इस कामयाबी पा चुके हैं कि यहाँ पर जो कलर युक्त अरहर की दाल है वो नहीं मिलेगी। इसी तरह से ऐसे सरसों के तेल की शिकायत शासन भी काफ़ी मतलब गंभीर है इसको लेके, चूँकि खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं तो ऐसे में मिलावटखोर माफिया सक्रिय हो सकते हैं। तो हम लोगों की पैनी नज़र है जैसे कि समीप हमारा जो राजस्थान
स्टेट है, वहाँ का जो भरतपुर जनपद है उसकी सीमा मथुरा से लगी हुई है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में यहाँ सरसों का तेल की आपूर्ति की जाती है। जो सौंक क्षेत्र है वहाँ भी हमने कल टीम भेजी थी, लेकिन वो सूचना किस तरह से लीक हुई, वो लोग सब बंद कर चुके थे। वहाँ भी हम कार्रवाई फिर करेंगे और जहाँ जहाँ हमें सूचना मिल रही है वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे अदर जनपद से मावा या अन्य कोई खाद्य पदार्थ आ रहा है उसको हम गाड़ियों को रोक के भी चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कैसे भी करके हम मिलावट को रोक सकें। सर मेरा खुद का एक अनुभव रहा। मैं मथुरा का निकटवर्ती जनपद अलीगढ़, यहाँ पर सिंथेटिक दूध, मिलावटी दूध का बहुत बड़े स्तर पर कारोबार हुआ करता था। हालांकि एक विभागीय स्तर पर मथुरा के निवर्तमान अभिहित अधिकारी चंदन पांडे के नेतृत्व में अलीगढ़ में एक कार्यवाही अंजाम तक की गई और वहाँ पर रोक दिया गया। परंतु वहाँ पर एक सबसे बड़ा सामान्य सी एक लाइन गूंजा करती थी कि 3 रुपये की लागत, 3 मिनट का समय और 3 क्विंटल दूध तैयार। ये एक टैगलाइन हुआ करती, जिसको हालांकि चंदन पांडे जी के द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसे लोगों को, काम करने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, काम को बंद करवा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि मथुरा और अलीगढ़ निकटवर्ती सीमाओं में आते हैं, वहाँ की यहाँ तक पर पहुँच कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। आप भी पूर्व में कई बार इस तरीके की सुरील क्षेत्र में भी कार्रवाई को अंजाम दे चुके हैं। मिलावटी दूध, क्योंकि दीपावली का त्यौहार मिठास भरा त्यौहार, इसमें मेवे का, दूध का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चैलेंज आपके पास भी बहुत बड़ा हो जाता है। दीपावली जैसे त्यौहार पर आम लोगों की थाली पे मिलावटी वस्तु ना पहुंच पाएँ, इसके दृष्टिगत पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। हम भी लगातार खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपके द्वारा भी काम किया जा रहा है। ऐसे में सर अलीगढ़ और मथुरा के बीच में, एक अलीगढ़ प्रॉपर नाम ले रहा हूँ, हाथरस भी है पास के पास और अन्य ज़िले भी हैं जिनसे कि ये मिलावटखोर आराम से आ जा सकते हैं। तो ऐसे में ये चैलेंज को आप कैसे पकड़ कर पा रहे हैं? चूँकि मथुरा जनपद जैसा बता रहे हैं कि अलीगढ़ और हाथरस से भी यहाँ कुछ जो खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो रही है उसमें मिलावट की संभावना है, तो हम लोग रोड चेकिंग भी करते हैं। जैसे दूध के टैंकर या जो मिल्क वेंडर हैं उनकी गाड़ियों को भी रोक के चेक करते हैं, या मावा या खाद्य तेल अन्न की आपूर्ति की जा रही है तो उसकी भी चेकिंग करते हैं। और हमें पता लग जाता है कि जैसे अलीगढ़ या हाथरस जनपद से कोई ऐसा मिलावटी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति मथुरा में की गई है तो हम उसकी सूचना एकत्रित करके जो व्यापारी हैं उनके यहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। रही दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसको लेके हम लोग काफ़ी गंभीर हैं और डीएम सर के सख्त निर्देश भी हैं कि इस संबंध में पूरी तरह से कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो हम लोग रात दिन डेयरियों की भी चेकिंग कर रहे हैं, उनको ये समझा भी रहे हैं कि कोई भी ऐसा मिलावटी पदार्थ डेयरी परिसर में न रखें जो कि मिलावट की संभावना को व्यक्त करता हो। उनको निर्देशित भी कर दिया है कि अगर ऐसा मिलता है तो आपके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और डेयरी को बंद करा दिया जाएगा। तो जो लोग हैं कुछ समझ भी रहे हैं तो सुधार भी हो रहा है, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि अभी जुगसना में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये छाता तहसील में भी लगभग वहाँ 3 लोगों के खिलाफ 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तो उससे काफ़ी अंतर आया है। उसमें कप्तान साहब ने काफ़ी हमारा सहयोग किया था। तो इसी तरह से पुलिस प्रशासन की भी मदद हम लोगों को मिल रही है, उससे हम मिलावट को रोकने में कामयाब होंगे। सर मथुरा की यदि बात करें तो लगातार विगत कई वर्षों पे इस कार्यालय के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से कई बार मिलावटी मसालों पर अंकुश लगाया गया और हर बार बरामद भी होते हैं। अभी तक क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन मिलावटी मसालों को लेकर के अभी तक कोई खबर नहीं आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने मिलावटी मसालों को लेके कई जगह कार्रवाई की है। चूँकि अब पहले बताने कार्रवाई हुई है तो वो लोग सब बंद हो गए। हमने दोबारा से एक जयसिंहपुरा क्षेत्र में जो बताया गया था वहाँ तो मैं खुद भी गया था टीम को लेकर, वहाँ पर ऐसा वो लोग बंद कर चुके हैं। और एक सदर बाज़ार है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़े पैमाने पर मसालों का काम किया जाता था, हमने वहाँ कार्रवाई की थी। वो न्यूज़ में भी छपा था, जो साबुत मिर्चें ख़राब हो चुकी थी उनको भी हमने नष्ट कराया था। उनके सैंपल लेके उनके खिलाफ हमने मुकदमा भी कायम किया है और जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वो हम कार्रवाई कर। ऐसा नहीं है कि मसालों के प्रति या अन्य, चूँकि हमारे विभाग द्वारा हर कैटेगरी के खाद्य पदार्थों की एक लिस्टिंग होती है और जब मुख्यालय उस लेवल पर समीक्षा करता है तो हर खाद्य पदार्थ को वहाँ पे देखा जाता है कि दूध, दही या खाद्य तेल हैं या मसाले हैं या ब्रांडेड आइटम हैं। तो उस तरह से हम, जैसे पान मसाला भी हम लोगों ने चिन्हित करके कार्रवाई की, वो आपके संज्ञान में है। तो
तो ऐसा नहीं कि हम मसालों के प्रति गंभीर नहीं है, हर खाद्य पदार्थ के प्रति हम लोग गंभीर हैं। मीडिया बंधु या अन्य जरिए से हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी नहीं है, फिर भी टीम के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें सहयोगात्मक रवैया हर एक व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बॉडी हैं। जिस तरीके सोर्स ऑफ कंडक्ट जो भी आपके हैं उस तरीके से आप काम कर पाते हैं, ऐसे में आम लोगों का सहयोग भी आपके लिए होना चाहिए। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी जनपद वासियों से कि उन्हें जहाँ भी ये लग रहा है कि कोई एडल्ट्रेंट फूड या मिल्क प्रोडक्ट या अन्य कोई खाद्य सामग्री किसी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बिक्री की जा रही है या कहीं दूध में कहीं मिलावट की जा रही है, उसकी सूचना वो हमें कार्यालय में आकर दे सकते हैं। उनका नाम ओपन नहीं किया जाएगा, या वो हमारे नंबर पर भी ये सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर, जिन्होंने बताया कि मथुरा जनपद में किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों में मिलावट वाली चीज़ें लोगों की थाली तक न पहुँचें, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उन तक पहुँचे, उपलब्ध समुचित तरीके से उपलब्ध हो पाए, इसके लिए पूरा विभाग कटिबद्ध है और वो उसी प्रकार से काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी लोग उनका पूर्ण सुबह सहयोग भी करेंगे। आम जनता से जो अपील की गई है वो जनता भी उनका पूर्ण रूपेण सहयोग करेगी, ऐसा सभी को उम्मीद भी है। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।